नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष राधा कृष्ण की 3 पौराणिक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। राधा द्वापर युग में श्री विश्वभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। इसी समय सुदामा प्रकट हुए। राधा का मन उनके लिए असहज हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संपत करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो। अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलेश्वरी, तुमने अपने श्राप से मुझे नीचा गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्त का दुख नहीं, पर कृष्ण वियोग से तृप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सिदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतार के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोपा कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलंग रहोगी। सुदामा को जाते देख कर राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें संतावना दी कि हे देवी, यह श्राप नहीं अपुति वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रास की संताना धारा प्रभावित होगी, जिसमें नहाकर अंतकाल तक कृत्य कृत होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतार द्वापर में हुआ। दूसरी कथा, नगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने कालावती ने 10 वर्ष तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कृतिका के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कृतिका के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। उसी उत्कट संपूर्ण प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भद्रपक्ष की शुक्ल अष्टमी चंद्रवासन मध्याह्न के समय आकाश में मेघाच्छन्न हो गए। सहसा एक ज्योति स्फूर्ति ग्रह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण के पश्चात गोपियों ने देखा कि शरद चंद्र की क्रांति के साथ एक नन्ही बालिका कृतिका मैया के समक्ष लेटी है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उनके अवतरण के साथ नदियां की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। तीसरी कथा, पद्म पुराण में राधा का अवतरण। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री विश्वभानु यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा के रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भगवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीता है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त सचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, इस नाम की महिमा अपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राह सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण पर मैं तो राधा नाम सुनते लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ।
राधा कृष्ण की भक्ति का कलंदर में और निरंतर विस्तार हुआ है। निर्बक बल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्व देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं शताब्दी में जय देवी जी के गति गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम का जन जन में प्रचार हुआ। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला यह हृदय उसी राधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्य हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सजन की पुष्टि भूमि की छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का रंग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। राधिका में आ हटाने से राधिका बनता है। उसी राधिका का वर्णन महाभारत के श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता है। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम उल्लेख न होने के कारण यह कथा एक भी आती है। सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलने वाली राधा और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास शुक्र रूप में रहकर राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा ने उनसे कहा कि हे शुक्र, तुम राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह शुक्र बहुत ही मीठा स्वर बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात कर दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु है और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते हैं? राधा के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार किया, सारा ब्रिज उसका हृदय बन गया। इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं कि बुझता श्याम कौन तू गौरी, किंतु राधा राधा प्रेम की थान पाना संभव नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मणी गर्भ दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती है। कृष्ण स्मरण कर उसे एक सांस में ही पी जाते हैं। रुक्मणी देखती हैं कि कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खौलते तेल से जल गया है। वे पूछती हैं, फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं, तत्वन के तत्व जग जीवन, श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण को हु तत्व विश्व भानु की किशोरी है। क्यों मिला राधा रानी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान? जाने इसकी पौराणिक कथा। सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति में डूबे रहने वाले अनेक भक्त हैं जो राधा रानी के नाम का जाप करते रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से राधे राधे का जाप करते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और कृष्ण के वैकुंठ धाम तथा गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसलिए आज भी श्री कृष्ण से जुड़े प्रत्येक कार्य में राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा रानी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे विश्व भानु कुमारी, बरसाने की रानी और किशोरी जी। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी धरती के लोक पर हमेशा किशोरी रूप में ही रही। शास्त्रों में उल्लेखित कथाओं के अनुसार राधा रानी ऋषि अष्टवक्र से आजीवन
किशोरी बने रहने का वरदान मिला था। आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि ऋषि अष्टवक्र कौन थे और उन्होंने राधा रानी को किशोरी बने रहने का वरदान क्यों दिया। पिता से मिला 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े होने का श्राप। पौराणिक कथा में यह वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता ऋषि कहोड और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि अष्टवक्र अपनी माता के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्र का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसलिए ऋषि अष्टवक्र ने अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्र में ज्ञान नहीं, ज्ञान तो हमारी अंतर आत्मा में होता है। हम सभी सत्य को बाहर खोजते हैं, जबकि सत्य तो हमारे अंदर है। शास्त्र तो केवल शब्द और वाक्य का समूह है। अपनी ही पुत्र से शास्त्र के विरोधी बात सुनने पर ऋषि कहोड को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दे दिया, जो अभी तक अजन्मा है, जिसने अपनी माता के गर्भ में से मेरे शास्त्र ज्ञान को चुनौती दिया है और जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टवक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। राधा रानी को दिया आजीवन किशोरी रहने का वरदान। ऋषि अष्टवक्र के 8 टेढ़े अंग के कारण लोग उन्हें देखकर उनका मजाक बनाया करते थे और उन पर हंसते थे। क्रोध में आकर ऋषि अष्टवक्र लोगों को श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टवक्र बरसाना आए थे, तब सभी बरसाना वासी उनके दर्शन करने पहुंचे, जिसमें से कई बरसाना वासी ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर हंसने लगे। ऋषि अष्टवक्र उन सभी को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब राधा रानी ऋषि अष्टवक्र के दर्शन के लिए पहुंची तो राधा रानी ऋषि अष्टवक्र को देखकर मन मन में मुस्कुराने लगी। ऋषि अष्टवक्र अपने क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टवक्र से अनुरोध किया कि वह एक बार राधा रानी से मुस्कुराने की वजह तो जाने। तब राधा रानी ने ऋषि अष्टवक्र से कहा कि वह ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुराई, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टवक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसी अनुभूति हुई। इसलिए प्रेम और सम्मान में ऋषि अष्टवक्र को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर ऋषि अष्टवक्र बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दिया। साथ ही अन्य गांव वालों को भी श्राप मुक्त कर दिया। इसी कारण राधा रानी को किशोरी जी कहकर संबोधित किया जाता है। श्री कृष्ण से पहले क्यों आता है राधा रानी का नाम, जानिए इसकी पीछे की अनोखी कथा। श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है राधा रानी का नाम, आप भी जाने इससे जुड़ी रोचक बातें। हिंदू धर्म संस्कृति में राधा को अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के भाद्र पक्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी के पर्व के दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और राधा रानी की पूजा करते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे राधा अष्टमी का भी व्रत जरूर करना चाहिए, तभी उसे जन्माष्टमी के व्रत का पुष्प
प्राप्त होता है। पुराणों में बताया गया है कि राधा रानी देवी लक्ष्मी की अवतार थी। राधा रानी के नाम के बिना श्री कृष्ण के नाम के जाप का कोई महत्व नहीं। आज इस उल्लेख में हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण के नाम के पहले राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि व्यास ऋषि के पुत्र शुक्रदेव जी ने राधा रानी के दर्शन पाने के लिए तोते का रूप लिया और राधा रानी का नाम जप करने लगे। यह सुनकर राधा रानी ने शुक्रदेव बने तोते से कहा कि वह राधा का नहीं श्री कृष्ण के नाम का जाप करे। राधा रानी की आज्ञा मानकर सुखदेव जी ने श्री कृष्ण का जाप शुरू कर दिया। सुखदेव जी को देखकर सभी तोते ने श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कोई भी प्राणी राधा का जाप नहीं कर रहा है तो श्री कृष्ण को बहुत निराशा हुई। जब राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण केवल राधा नाम सुनना चाहते हैं तो उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि वह फिर से राधा नाम का जाप करना शुरू कर दे। राधा रानी की इस बात से श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें हर जगह फिर से राधा नाम सुनाई देने लगा। इसी कारण आज भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है और भक्तजन प्रेम से राधा कृष्ण कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद हुआ था। राधा रानी के मुख पर दिव्य तेज और आभा थी। जन्म के बाद राधा रानी ने 11 महीने के बाद श्री कृष्ण के सामने आई। श्री कृष्ण के सामने ही अपनी आंखें खोली थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की प्रेयसी होने के बाद राधा रानी का विवाह अयन नाम के व्यक्ति से हुआ। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से असीम प्रेम करते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए राधा नाम का स्मरण करना चाहिए। स्वयं भगवान भी श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा कि राधा रानी मेरी आत्मा है और मेरे हृदय में रहती हैं। मैं ही राधा हूँ और राधा ही श्री कृष्ण है। इसलिए राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ राधा रानी का नाम लिया जाएगा वहीं श्री कृष्ण भी जरूर आते हैं। राधा रानी को माधवी, किशोरी, राजेश्वरी और कृष्ण बल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण और राधा का हुआ था विवाह। ब्रिज का यह मंदिर गवाह है। इसकी कथा आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को सभी जानते हैं। कहा जाता है कि उनका कभी मिलन नहीं हुआ, मगर ब्रज के भांडीरवन में स्थित एक मंदिर इस बात का गवाह है कि कृष्ण और राधा ने विवाह किया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण और राधा के प्रेम कहानी कौन नहीं जानता। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है तो राधा बिना कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ कृष्ण का नाम आता वहाँ राधा को भी याद किया जाता है। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता था। ब्रिज का हर कोना आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम की गाथा को जिंदा रखते हुए कहते हैं कि कृष्ण और राधा के बीच इतना गहरा प्रेम था कि भी दोनों का मिलन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें कृष्ण और राधा के विवाह का जिक्र है। ब्रज में ही भांडी रमन नामक एक जगह इस बात की गवाह है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थल मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर मठ तहसील में स्थित भांडी रवन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है।
खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं बल्कि कृष्ण और राधा दूल्हा दुल्हन के वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग सहित में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इनके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए साथ ले गए थे। गाय चर रही थी और नंद बाबा थक गए थे, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंखें लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा थी। राधा ने देवी का रूप धारण किया। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को उन्हें सौंप दिया और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगत गुरु ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और राधा भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।